Hello students, today we will read the first lesson of civics, your books, social and political life. Your first lesson is understanding diversity, means विविधता की समझ. Diversity means विविधता. 3 children around your age have drawn the figure above. आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए क्या बनाए हैं? चित्र बनाए हैं. यूज द एम्प्टी बॉक्स टू ड्रॉ यूर ह्यूमन फिगर्स. आप भी क्या इसको एक ह्यूमन फिगर बना सकते हैं. इज यूर ड्रॉइंग सिमिलर टू एनी ऑफ द अदर्स? द चांसेस आर दैट योर ड्रॉइंग is quite different from the other 3 which you can see are quite different from each other. क्या आपका चित्र, आपका ड्राइंग अन्य 3 ड्राइंग जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से डिफरेंट हो, जैसे कि ये तीनों चित्र भी आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं. Don't quite different from the other 3 which you can see are quite different from each other. This is because each one of us has a unique drawing style. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हम सबका ड्राइंग करने का अपना अपना तरीका है, स्टाइल है. We not only don't to look exactly like each other but also differ in terms of the language we speak, our cultural backgrounds, the religious rituals we observe, and of course the way of draw. जिस तरह हमारी ड्राइंग में भिन्नता है, उसी तरह हमारे रंग रूप, खान पान और जो कल्चरल बैकग्राउंड है, धार्मिक जो परंपराएं हैं, उनमें क्या है? विभिन्नताएं हैं. डाइवर्सिटी इन इंडिया. डाइवर्सिटी इन इंडिया मीन्स भारत में विविधता. डाइवर्सिटी मीन्स विविधता. इंडिया इज a country of many diversities. भारत विविधताओं का देश है. We speak different language. हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं. Have various types of food. Celebrate different festivals. Practice different religion. Means विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं. हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं और अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं. बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वे. लेकिन वास्तव में गहराई सोचे तो वास्तव में हम एक ही तरह की चीजें करते हैं, जो केवल हमारे करने के तरीके से अलग है. हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? हम विविधता को कैसे एक्सप्लेन करिए, कैसे समझे? Sometimes as they began to make their homes in new place, people began to change a little, and at other times they managed to do things in the old ways. So their language, food, music, religions became a mix of the old and the new, and out of his intermixing of cultures came something new and different. लोग जब नई जगह बसना शुरू करते हैं तो उनको जो रहन सहन होता है
उसमें क्या आता है, थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। और कुछ चीज़ें वे नई जगह क्या बना लेते हैं और कुछ को वे क्या करते हैं, पुराने तरीके से चलते हैं। so that so their language, food, music, religions became a mix of the old and the new। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, म्यूजिक, धर्म आदि में नई और पुराने का मिक्स हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। एंड आउट ऑफ द इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चरल्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में क्या होता है, आदान प्रदान होता है और धीरे धीरे जो क्या है, मिक्स ऑफ, ये क्या है, सम मिक्सिंग, एंड आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स केम समथिंग न्यू एंड डिफरेंट। और मिलजुली संस्कृति का विकास होता है। Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influence the diversity of a region. We can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. अब हम भारत के दो भागों लद्दाख और केरल के उदाहरण एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे कि किसी एरिया की, किसी क्षेत्र की डाइवर्सिटी, उसके हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पर का क्या असर पड़ता है। Ladakh is a desert in the mountains in the eastern part of Jammu and Kashmir. लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक डेजर्ट एरिया यानी रेगिस्तानी इलाका है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल हियर सिंस द रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन एंड इट्स कवर्ड इन स्नो फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर। यहाँ पर बहुत ही कम खेती होती है, खेती संभव है क्योंकि इस क्षेत्र में क्या है, बारिश बिल्कुल नहीं होती है और यह इलाका वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन द रीजन, यानी इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उग पाते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपुल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो ड्यूरिंग द समर मंथ्स। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीनों में, जब पीने के पानी कहाँ से प्राप्त होता है, जब बर्फ़ पिघलती है, बर्फ़ पिघलने के बाद जो पानी मिलता है उस पर निर्भर रहते हैं यहाँ के लोग। केरला इज द स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। जो केरल है भारत के दक्षिण पश्चिमी एक कोने में बसा हुआ राज्य है। इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर। यह एक तरफ समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ क्या है, पहाड़ियों से। A number of spices like pepper, cloves, and cardamoms are grown on the hills. इन पहाड़ियों में विविध प्रकार के कई प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, पेपर मीन्स काले मिर्च, क्लोव्स मीन्स लौंग, एंड कार्डमम मीन्स इलायची, आर ग्रोन ऑन द हिल्स। इन पहाड़ियों पर क्या है, इन हिल्स पर विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन
एन अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर्स। इन मसालों के कारण यह क्षेत्र व्यापारियों के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव बना, आकर्षक बना हुआ है, क्योंकि व्यापारी क्या करते हैं, मसालों के लिए, लौंग के लिए, इलायची के लिए यहाँ आते हैं। While Kerala and Ladakh are quite different in terms of their geographical features, the history of both regions has seen similar cultural influences। जहाँ केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ वहीं हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार के सांस्कृतिक प्रभाव हैं। Similar cultural influences. Both regions were influenced by Chinese and Arab traders। दोनों ही क्षेत्रों को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। केरल में भी अरब के व्यापारी, चीन के व्यापारी, और लद्दाख में भी केरल के और चीन के व्यापारी प्रभावित किया। It was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices and the special geographical location of Ladakh and its wool that drew traders to these regions। दोनों क्षेत्रों को चीन और अरब में आने वाले व्यापारी क्या किया, प्रभावित किया। जहाँ केरल की जो ज्योग्राफिकल स्थिति है, मसालों की खेती संभव बनाई, वहीं लद्दाख की जो विशेष भौगोलिक स्थिति, ऊन ने व्यापारियों को अपनी ओर खींचा। यानी केरल व्यापारी जो ट्रेडर्स थे, वे केरल की तरफ क्यों आकर्षित हुए, मसालों के लिए, और लद्दाख में ऊन के लिए। The history and geography are often tied in the cultural life of a region। इस तरह पता चलता है कि किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का उसके भूगोल से क्या है, इतिहास और भूगोल से गहरा रिश्ता होता है।